अल्मोड़ा जिले के बुद्धिमनिया गांव में 1 जुलाई से बैसी का आयोजन किया गया। बैसी के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर अखंड रामायण का पाठ भी आयोजित किया गया। बैसी में पारंपरिक जागर के दौरान जगरियों ने हरजू, सेमजू, गुलजू और माता कालीनारा से जुड़ी लोक गाथाओं का गायन किया। ये गाथा पीढ़ियों से कुमाऊं की लोक परंपराओं का हिस्सा रही हैं और आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले रंगली बैराठ नाम का एक समृद्ध क्षेत्र था। वहां कालीनारा नाम की एक अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त कन्या रहती थी। बचपन से ही उनका मन पूजा पाठ, साधु संतों की सेवा और तीर्थ यात्राओं में लगता था। एक वर्ष हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हुआ। कुमाऊं और गढ़वाल के गांवों से हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाने लगे। जब कालीनारा ने ये देखा कि उनके घर से लगे रास्ते से सब लोग हरिद्वार को जा रहे हैं, तो उनके मन में भी गंगा मैया के दर्शन और पवित्र कुंभ स्नान की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने परिवार से उन्हें हरिद्वार जाने की अनुमति देने का आग्रह किया, लेकिन परिवार ने उनकी कम आयु और कठिन यात्रा का हवाला देकर मना कर दिया। उस समय पहाड़ों से हरिद्वार तक की यात्रा कई दिनों की पैदल यात्रा होती थी। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां और जंगली जानवरों का खतरा रहता था, लेकिन कालीनारा का मन किसी भी तरह रुकने वाला नहीं था। एक रात कालीनारा हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के एक दल के साथ चुपचाप निकल पड़ी। कई दिनों तक कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वो अंततः हरिद्वार पहुंची। उन्होंने हर की पौड़ी पर स्नान किया और पूरे मन से गंगा मैया की आराधना की। जागर की गाथा के अनुसार उसी समय आकाश में तेजस्वी सूर्यदेव विराजमान थे। कालीनारा की निर्मल भक्ति और निष्कलंक मन से प्रसन्न होकर सूर्य के दिव्य तेज का एक अंश उनके गर्भ में स्थापित हो गया। ये घटना पूर्णतः दैवी मानी जाती है। कुंभ स्नान के बाद कालीनारा अपने घर लौट आई। कुछ समय बीतने पर जब उनके गर्भवती होने का पता चला तो समाज ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने बार बार कहा कि वो निर्दोष हैं और ये सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। समाज ने उन्हें अपमानित किया और उनका जीवन कठिन बना दिया। अंततः दुखी होकर कालीनारा ने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों की ओर निकल पड़ी। भटकते भटकते वो महान योगी गुरु गोरखनाथ की धूनी तक पहुंची। उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग दृष्टि से सत्य को जान लिया और समझ गए कि कालीनारा पूर्णतः पवित्र हैं। उन्होंने कालीनारा को अपनी शरण में स्थान दिया और आश्रम में रहने की अनुमति दी। समय आने पर एक अद्भुत घटना हुई। जागरों में वर्णन मिलता है कि बालक का जन्म सामान्य रूप से न होकर माता कालीनारा की बाईं बाह को चीरकर हुआ। बालक के मुख में असाधारण तेज था। गुरु गोरखनाथ ने उसे अपनी गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया और उसका नाम हरि रखा। आगे चलकर यही बालक पूरे कुमाऊं में हरु देवता या हरजू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद एक दिन माता कालीनारा पानी लेने के लिए जंगल गई थी और हरु को गुरु गोरखनाथ के पास छोड़ गई थी। उसी समय गुरु गहरे ध्यान में लीन थे। जब कालीनारा लौटी तो उन्होंने देखा कि बालक रो रहा है। वो उसे दूध पिलाने के लिए अपने साथ ले गई और गुरु की समाधि भंग न हो इसलिए बिना उन्हें जगाए दूर चली गई। जब गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटी तो उन्होंने बालक को वहां नहीं पाया। उन्हें लगा कि कोई हिंसक पशु उसे उठाकर ले गया है। अपनी शिष्या के दुख की कल्पना कर उन्होंने अपने योग से वहां पर पड़ी पवित्र कुशा घास को अभिमंत्रित किया और उसी के समान रूप वाला एक दूसरा बालक प्रकट कर दिया। कुछ देर बाद जब कालीनारा हरु को लेकर वापस लौटी तो वहां 2 एक जैसे बालकों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब गुरु गोरखनाथ ने पूरी सच्चाई बताई और कुशा से उत्पन्न उस दूसरे बालक का नाम सैम रखा। इस प्रकार हरु और सैम दोनों भाई माने जाते हैं। दोनों बालक गुरु गोरखनाथ के संरक्षण में बड़े हुए। उन्होंने योग, तप, अस्त्र शस्त्र और लोक कल्याण की शिक्षा प्राप्त की। हरु देवता शांत, धैर्यवान और न्यायप्रिय थे, जबकि सैम देवता पराक्रमी और तेजस्वी माने जाते थे। जागर की आगे की गाथाओं में आता है कि छिपुलाकोट के राजा ने छल पूर्वक हरु देवता को बंदी बना लिया। जब सैम देवता को इसका समाचार मिला तो वो गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे। गुरु के आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त कर उन्होंने अपने भांजे गोलू देवता के साथ छिपुलाकोट पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ, अत्याचारी राजा पराजित हुआ और हरु देवता को कारागार से मुक्त कराया गया। इसके बाद हरजू, सेमजू और गुलजू ने पूरे कुमाऊं में न्याय, धर्म और लोक कल्याण का संदेश फैलाया।
लोक विश्वास है कि उन्होंने सदैव सत्य का साथ दिया, पीड़ितों की रक्षा की और अन्याय करने वालों को दंड दिया। इसी कारण समय के साथ तीनों लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। दोबारा 5 दिन की यहाँ पर मेरी बैसी करना, उसके बारे में भी विचार करना। अरे नहीं, मोटर के ऊपर एक पीतल का वाल लगा रहता है ना, उसको खोल, उसको पेचकस से घुमा दे, वहाँ से एयर निकल जाएगी, उससे एयर निकल जाती है उससे। घंटे से तभी तो मैंने चेक कर लिया। आज हमारे गांव में कई वर्षों के बाद जो है एक रात्रि देवता का जागरण किया गया। 1 तारीख को, 2 तारीख को सवेरे देवताओं का स्नान किया गया और कल 3 तारीख से श्री रामचरितमानस का अखंड पारायण पाठ यहाँ पर किया गया, जिसकी आज पूर्णाहुति है और अब ये भंडारा होगा। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई भगवान सबको, ग्रामवासी को, सबके घरों में सुख और शांति, धन धान्य दें और बच्चों को रोजगार प्राप्त करें, विद्या वाले को विद्या प्राप्ति हो, रोजगार वाले को रोजगार प्राप्त हो और सदा हमारे गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान से प्रार्थना है कि सदा अपना आशीर्वाद हमारे गांव के ऊपर बनाए रखें। और भगवान ने कहा है कि भाई साल भर के अंदर एक दफ़े दोबारा इसमें यहाँ पर 5 दिवसीय जो है मेरी बैसी का कार्यक्रम कर देना। वो जो है उसके बारे में भी सब लोग उसमें विचार करेंगे और विचार करने के बाद हो सके तो दिसंबर के माह में वो कार्य भी पूर्ण करने की हम आकांक्षा करते हैं सब लोगों से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो कार्य भी निर्विघ्नता, जैसे ये कार्य निर्विघ्नता सिद्ध पूर्ण हुआ, उसी प्रकार उस कार्य को भी आप जो है निर्विघ्नता हमारा कार्य भगवान जो है पूर्ण करेंगे। आप जाते रहो, आगे भी बढ़ते रहो। आप वहाँ बढ़ो। मंदिरों में श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम इमं देवे की गौतम